लोकप्रिय है गुजरात में, उनका प्रबंध यहाँ किया जाता है। दर्शनीय स्थल भी आसपास बहुत हैं, तो प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरा है उसकी शुरुआत माँ अंबाजी के मंदिर में दर्शन पूजन अर्चना के साथ हुई है और माँ शक्तिपीठ के रूप में यहाँ स्थापित है। और किस तरह की ऊर्जा लेकर प्रधानमंत्री तमाम जब अपने किसी भी राज्य में कार्य शुरू करते हैं तो मंदिर से ऊर्जा लेकर, एक सकारात्मक शक्ति लेकर वो यहाँ से निकलते हैं। और जिस इच्छा शक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसके लिए देश में आत्मनिर्भरता के साथ लगातार कई वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम किए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, माँ को चुनरी अर्पण करते हुए प्रधानमंत्री और अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चन किया। और इस मंदिर में जिस तरह से माँ की आराधना की जा रही है और माँ के अलौकिक स्वरूप के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए और यहाँ से शुरुआत की है अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की। तो गुजरात राजस्थान की सीमा पर लगा हुआ ये मंदिर है, इसकी अपनी अलौकिक महत्वता भी है। हमारे साथ सुमन लगातार बनी हुई। सुमन, ये दृश्य अपने आप में आध्यात्मिक महत्व रखते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर अंबाजी के दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने यहाँ दर्शन किए थे और जब हम सिद्ध शक्ति पीठों का जिक्र करते हैं तो उसमें अंबाजी मंदिर का एक अलग ही स्थान है, अलग ही महत्वता है। दर्शकों को एक बार बता दें, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं गुजरात के और ये जो भव्य मंदिर है इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी अलौकिक जो शक्तिपीठ के रूप में शक्ति है जो स्थापित है वो एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। और साफ तौर पर इस मंदिर में पूर्णिमा के साथ साथ तमाम जो अलग हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से त्योहार है, अलग ही छटा देखने को मिलती है, रमणीय छटा। और ये विहंगम दृश्य जो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने और अपार शक्ति के साथ साथ, अपार श्रद्धा के साथ साथ जो शक्ति के उपासक माँ के आराध्य हैं उनके लिए इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे साथ सुमन जुड़ी हुई। सुमन, तो गुजरात का जो अंबाजी का ये मंदिर है, हम भी इसके दर्शन कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी और साफ तौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक श्री यंत्र स्थापित है जिससे
गई हैं, जिससे अब आसानी से लोग कम दर में गब्बर पर्वत पर जा सकते हैं, वहाँ पर माँ अम्बा का आशीर्वाद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो जो ये छोटे छोटे डेवलपमेंट जब एक धर्मस्थल पर हो जाते हैं, तो आप समझिए कि ना सिर्फ इस धर्मस्थल की बल्कि इस जो पूरा एरिया है उसकी इकोनॉमी पर भी बहुत अच्छा असर होता है। इसका बड़ी संख्या में जब यहाँ लोग आते हैं तो जो अन्य सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं हैं, ठहरने की सुविधाएं हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, मंदिर आने वाले लोगों को बहुत आसानी होती है। और यही एक कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर आए जा रहे। नवरात्रि का जब महोत्सव मनाया गया तो लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर 9 दिनों में जो है वो माँ अम्बा का आशीर्वाद लिया। इसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ पर जिस तरीके की सुविधाएं जो लोगों की की गई है वो सबसे बड़ा यहाँ का कारण है। और साथ ही सुमन, यहाँ पर ये भी माना गया है कि 300 से ज़्यादा स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। मंदिर की तमाम जिस तरह से साजो सजावट की गई है, इसे देखकर लग रहा है कि क्योंकि कुछ दिन पहले ही नवरात्रि खत्म हुआ है तो उसके अवसर पर ये सजावट ज़रूर की गई होगी। ये 300 से ज़्यादा स्वर्ण कलश है, इनका आध्यात्मिक क्या महत्व है? विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी और साफ तौर पर सुमन सुमन लगातार हमें जानकारी देती हुई, और वो शायद से अब उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचे। हम सुमन से दोबारा